मुफ्ती इरशाद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं। आइए इनका पुरमग़ज़ मानाख़ेज़ वलवला अंगेज़ फलक शिगाफ खिताब नायाब बयान लाजवाब आप तमामी हज़रात समात करने के लिए तैयार हो जाइए। पूरा मजमा अपनी अच्छी समातों का एहसास करा दीजिए। मैं सारे अशार को छोड़कर बस इतना ही कहूँगा कि लीडर के नाम पर न तो कायद के नाम पर, लीडर के नाम पर न तो कायद के नाम पर, अरे घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर। और हमको किसी भी पार्टी का मत समझो तर्जमान, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। जिनके हाथ में चाय नहीं है वो हाथ को उठाएंगे बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती इरशाद साहब क़िबला इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम गुलशन मुस्तफ़ा। बस इन मिसरों के साथ, ये कौम गफलत में सो रही है, कोई तो इसको जगाने आए। ये कौम गफलत में सो रही है, कोई तो इसको जगाने आए। कोई मुजाहिद की शक्ल लेकर खिताब ही के बहाने आए। और हमारी मिल्लत के नौजवानों को फेसबुक से नहीं है फुर्सत, हमारी मिल्लत के नौजवानों को फेसबुक से नहीं है फुर्सत। शऊर व आदाब जिंदगानी कोई तो इसको सिखाने आए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मुर्शिदना व हादियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबई मा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मी सनम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मी सनम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के, और बिलखुसूस इस बात की खुशी कि आपकी इस बस्ती से, आपके इस जगह से, आपके खुद के इदारे से 6 हाफिज कुरान इस बार फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। यकीनन ये आप लोगों की लगन और मेहनत है और हजरत की कोशिशें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन हम तमाम को नसीब फरमा दिया। सिलसिले गुफ्तगू शुरू किया जाए, इससे पहले मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि एक मर्तबा और रसूल गिरामी वक़ार आमिना के लाल मासूम आमिना जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी इरादतों, अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश कर लीजिए। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा है कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। बेशक बेशक। ये जो रंग रोगन हम देख रहे हैं, ये 6 तलबा हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये सब कुछ हुजूर की अता है। औलाद रसूल यहाँ पर तशरीफ फरमा है। शायर कहता है कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब, और कुफ्र वाला मुंह की खाकर रह गया। क्या बात है। शायर ने इन अशार में अल्फाज बड़े चुन करके रखे। जो कलीमे हैं वो 3-4 कलीमे हैं, हद है। और कैसा इसके अंदर काफिया और शेर का वजन नफतुल्लाह है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि कुफ्र वाला मुंह की खाकर रह गया। आया था ना मुट्ठी में लेकर के, कहता कि कुफ्र वाला मुंह की खाकर रह गया। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, और पहले मैं उनको जी भर के देखूं। एक मोमिन की तमन्ना है, कब्र में गया है, कहता है फरिश्तों पहले मैं उनको जी भर के देखूं जिनके लिए आया हूं। सारी जिंदगी उनके नगमे सुने, जलसों जुलूस में बैठा रहा, और जब मुस्तफा का जिक्र आता था तो चेहरा खिल जाया करता था। मेरे सीने में जो मेरा दिल है ठंडक पड़ जाती थी। कहता है कि पहले मैं उनको जी भर के देख लूं, पहले मैं आका को उनको जी भर के देख लूं। ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। और या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, आए हाय, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, अहमद रजा है सबका तन्हा जवाब, अहमद रजा है सबका सुभान अल्लाह, तन्हा जवाब। बहुत हो। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है, हमारे नाज़िम इजलास माशाअल्लाह बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं। मुझसे पहले अभी आपने तकरीर समाअत की, बेहतरीन तकरीर, बेहतरीन पैगाम वो आपको देकर के गए हैं। चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा, मेरे बाद में दुआए कलिमात और नसीहत आमेज कलिमात हजरत सैयद साहब कबीला के आप ज़रूर समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं 2 बातों पर गुफ्तगू करूंगा कि कुरान करीम को जिसने अपने दिल में बसा लिया तो उसका उखरवी मकाम क्या है और दुनिया में क्या फायदे मिला करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उखरवी मकाम से। मैदान क़यामत बर्पा होगा। हदीस रसूल है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान क़यामत बर्पा होगा और क़यामत का दिन तने तन्हा एक दिन 50,000 साल का होगा। जो जालिमीन हैं, काफिरीन हैं, गुनहगार हैं, वो दिन वबाले जान बन जाएगा। बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दिक्कत होगी। इंसान अपने आमाल के सबब ज़बान कुत्ते सी बाहर आ जाएगी। इंसान की आंखों से आंसू नहीं, खून निकलने लगेगा। जमीन तांबे की हो जाएगी और ये जो आसमानी सूरज है ये सर पर आकर के ठहर जाएगा। हुजूर फरमाते मैदान क़यामत यूं तो हौलाकी का दिन है,
लेकिन उसमें भी एक घड़ी बड़ी मुश्किल आएगी कि जिस वक्त में इंसान लरज रहा होगा और कयामत की हौलाकियों से बहुत ज्यादा तड़प रहा होगा, ऐसे वक्त में अल्लाह की जानिब से आवाज आएगी। अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे कुरान को पढ़ने वालों जरा आगे आ जाओ। हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये कहा जाएगा चंद लोग आएंगे और उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। जहां राद हो, जहां पीप हो, जहां खून हो, वहां तो बदबुएं होंगी। लेकिन जब कुरान को पढ़ने वाले हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम जब ये तशरीफ लाएंगे, हदीस रसूल आका फरमाते हैं पूरा मैदान महशर खुशबू से महक उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मैदान महशर खुशबू से महक उठेगा। लोग अर्ज़ करेंगे, इलाही ये कौन लोग हैं कि जो आए हैं तो पहले बदबू ही बदबू थी, अब ये आए हैं तो इनके मुंह से खुशबू ही खुशबू निकल रही है। इलाही ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह फरमाएगा, रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, पहचाना नहीं? तुम दुनिया में कंजरों कंजरियों के गीत गाया करते थे, उनके गीतों को समाप्त किया करते थे, तुम जो है अपने मोबाइलों को इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये वो लोग हैं, सुबह होती, शाम होती, दिन होता, रात होती, शव्वाल होता, शाबान होता या माह रमजान होता, ये वो लोग हैं जो सीने से लगा करके मेरे मुकद्दस कलाम की तिलावत किया करते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। अल्लाह फरमाएगा, ये वो लोग हैं जो कुरान की तिलावत किया करते थे। इलाही ऐसी खुशबू, अल्लाह फरमाता है कि कुरान मेरा ऐसा मुकद्दस है और ये ऐसी तकद्दुस वाली किताब है कि जो इसे मोहब्बत की नजर से देख ले उसे भी सवाब दे दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अगर कोई बावुज़ू होकर के पढ़ना नहीं जानता, कुरान को उठा करके मोहब्बत से चूम ले, अल्लाह फरमाता है फिर भी सवाब दे दिया जाता है। अल्लाह फरमाएगा, फिर इनकी खुशबुओं का आलम ये क्यों ना हो? इसलिए कि इन्होंने कुरान को खाली छुआ नहीं है, सीने से लगाया नहीं है, बल्कि पूरे कुरान को सीने में महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज घर में 10-20 लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, बीए, एमए, एलएलबी सब कर रहे हैं, लेकिन घर का बूढ़ा जब दुनिया से रुखसत हो रहा है तो फिर उसे पता चलता है कि मेरे खानदान में, मेरे घर वालों में, मेरी औलाद में, मेरे बेटों में, मेरे पोतों में, मेरी पोतियों में ग्रेजुएट तो हैं, बीए एलएलबी तो किए हुए हैं, एमए तो कर लिया है, बीएड तो कर लिया है, लेकिन जब मेरा आखिरी वक्त आया है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये सारे मेरे अपने होते हुए भी अब ये मेरे बेगाने हो चुके हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आकर के सूरह यासीन को सुना दें। उस वक्त में अगर कोई काम आता है तो यही हुफ़ाज़ किराम काम आया करते हैं, यही मस्जिदों के इमाम काम आते हैं, यही उलमाए किराम काम आते हैं और ये आकर के सूरह यासीन सुनाते हैं और सुनने वाला सूरह यासीन को सुनते हुए अल्लाह की बारगाह में जाता है और वो जो है इसी हालत में इंतकाल कर जाता है। अल्लाह फरमाता जो जैसा जाता है वैसे ही कब्रों से उठाया भी जाता है। मैदान क़यामत बपा है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी, फिर आवाज आएगी, ये जो हुफ़ाज़ किराम हैं, ये जो उलमाए किराम हैं, ये जो सादाते इज़ाम हैं, ये जो कुर्राए इज़ाम हैं, इनके लिए नूर के मिंबर लगा दिए जाए। सुभान अल्लाह। क्या शान है इन लोगों की, क्या शान है। और फिर अल्लाह फरमाएगा, दुनिया में बड़े ताने सह करके आए हो,
कोई तुम्हें रोटी खोर भी कहा करता था, कोई निकम्मा भी कहा करता था, कोई तुम्हें मसीतड़ और मुल्ला भी कहा करता था। आज अल्लाह फरमा रहा है, देखो इन हुफाज़े किराम की शान देखो, इन उलमाए किराम का मकाम देखो, इन कुर्राए इज़ाम की शान और अज़मत देखो। अल्लाह फरमाएगा, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, कारी आज़म, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक परों वाले घोड़े पर सवार होकर के अलिफ लाम मीम से पढ़ता हुआ दौड़ता चला जा। अल्लाह फरमाएगा, अलिफ लाम मीम से पढ़, परों वाले घोड़े पर सवार हो जा और दौड़ता चला जा। अल्लाह फरमाएगा, जहां वन्नास आएगी, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, उतनी जन्नत तेरे नाम कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है। फजीलत कुरान, फैजान कुरान, शान फैजान कॉन्फ्रेंस। अल्लाह फरमाएगा, अलिफ लाम मीम से शुरू कर दे, परों वाले घोड़े पर सवार हो जा, दौड़ लगा, और जहां वन्नास आकर के खत्म होगा, उतनी सारी जन्नत तेरी। मामूली ना समझो, बड़ी शान है इन हुफाज़े किराम की। अल्लाह ने बड़ी अजमतों से नवाजा है। क्या शान है इनकी, सुभान अल्लाह, क्या शान है। हदीस पाक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया, लोगों जो हाफिज़ कुरान है, आलिम कुरान है, दीन के आलिम हैं, उनकी मजलिस में एक लम्हा बैठना 60 साल तक के जिक्र अज़कार में बैठने से अफजल हुआ करता है। सुभान अल्लाह। आज आप बैठे हुए हैं, 60 साल इबादत एक तरफ और आज की मजलिस में बैठना एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मौजूद है, सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा कि हल्क़े जिक्र हो रहा है, बैठे हैं सहाबा, हल्क़े जिक्र हो रहा है। हुजूर आए, पूछा, सहाबा क्या कर रहे हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम हल्क़े जिक्र कर रहे हैं। फरमाया, बहुत अच्छा करो। हुजूर आगे बढ़े, देखा चंद सहाबा और बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया, तुम क्या कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, हम दीन के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हम दीनी मजलिस लगाए बैठे हैं। आका करीम ने फरमाया, मैं इसे बड़ा पसंद करता हूँ, लिहाजा मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। हुजूर ने इसी के साथ फरमा दिया, फरमाया, खैरुम मिन मजलिस फकीहिन, सुभान अल्लाह, खैरुम मिन आबिदिन सबईना सित्तीना सनतन। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया कि फकीह की मजलिस, आलिम दीन की मजलिस एक लम्हे वाली भी हो तो आबिद की इबादत से, उसकी मजलिस से 60 साल और एक रिवायत में 70 साल इबादत से अफजल हुआ करती है। सुभान अल्लाह। क्या शान है उलमा की, अल्लाह ने क्या इज्जतें दी है इन लोगों को, और ये सिर्फ अल्लाह की अता है। अगर कोई ये चाहे कि हम तो जो चाहे वो कर सकते, नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की रजा शामिल न हो। बेशक बेशक। हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं वो बातें जिक्र कर रहा हूं जो उखरवी हैं, जो मरने के बाद जो अजमतें और शानें नजर आएंगी क्या होंगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह किसी के अमल से खुश होता है
तो जन्नत में एक घर बना दिया करता है। सुभान अल्लाह। आम बात है, आप बैठे हुए हैं, आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह इस अमल से खुश हुआ, तो जन्नत में एक घर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। अगर आपने किसी की मजबूरी परेशानी को दूर कर दिया, अल्लाह खुश हो गया, जन्नत के अंदर एक घर दे दिया करता है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आम बंदा अगर कोई नेकी करता है तो अल्लाह खुशी में एक घर देता है जन्नत में। लेकिन ये उलमाए दीन, ये आलिम दीन, ये कुरान के आलिम जिस वक्त कोई नेक काम करते हैं तो अल्लाह एक घर नहीं देता, बल्कि जन्नत में पूरा शहर अता फरमा देता है, पूरा शहर दे दिया जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये शान है इन उलमाए किराम की, ये अज़मत और शान है इन कुर्राए इज़ाम और आलिम दीन की। और फरमाया हदीस पाक के अंदर यूं भी आता है, हल्के में न लें। इमाम साहब को फोन किया जी फातिहे के लिए आ जाएं। इमाम साहब गुस्ल कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, प्रेस हो रही है। अगर वक्त ज्यादा हो गया तो आदमी खफा हो गया, भाई मेरे यहाँ नहीं आए फोन पे, कई फोन करने पड़े थे, बड़ी मुश्किलों से आए हैं। जबकि अगर इनके मकाम और मर्तबे को जो अहादीस के अंदर आका करीम ने लोगों के सामने रखा है, अगर हम उस पर गौर फिक्र कर लें तो हम इन्हें हुक्म देने वाले होते कौन हैं। अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम हाथ बांध करके खड़े रहे और ये हमसे जो काम करे वो भी हमारे लिए बाइस इज्जत और शरफ हो जाएगा। इरशाद फरमाया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जो अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन के वास्ते शहीद हो जाए, अपनी गर्दन को अपने तन से जुदा करा दे, आका करीम ने फरमाया शहीद का बहुत बड़ा मर्तबा है। और उसे यह अजमत और शान दी गई कि उसे गुस्ल न दो, उसे वुजू न कराओ, उसे कफन न दो, बल्कि उन्हीं कपड़ों में जो खून में लथपथ हैं ऐसे ही नमाज जनाजा पढ़ो और उसके बाद में उन्हें दफन कर दो। और हुजूर ने इरशाद फरमाया जब मैदान क़यामत बपा होगा, शुहदा अपने अपनी कब्रों से उठेंगे, खून के अंदर बदबू आती है, लेकिन जब ये उठेंगे तो ऐसी खुशबू आएगी कि पूरा मैदान महशर महक उठेगा। सुभान अल्लाह। फरमाया आका करीम ने कि जब ये शुहदा उठेंगे तो लोग देखेंगे, कहेंगे कि इलाही ये कौन लोग हैं। इरशाद होगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरी राह में, मेरे दीन के वास्ते, मेरे दीन के रास्ते में अपनी गर्दन को अपने तन से जुदा करा दिया था। और अल्लाह फरमाएगा मैं बड़ा राजी हूं इन तमाम लोगों से। लेकिन हुजूर ने आगे इरशाद फरमा दिया, फरमाया लोगों उनका खून तोला जाएगा और इधर उलमा के कलम से मसले को लिखने के वास्ते जो इंक निकली है उस इंक और रोशनाई को भी तोला जाएगा। आका करीम फरमाते शहीदान सबीलिल्लाह का, जो अल्लाह के रास्ते के शहीद हैं, उनका खून हल्का पड़ जाएगा और उलमा के कलम की जो इसकी रोशनाई है, लिहाजा उसका मर्तबा और उसका जो दबाव और जो उसका वजन होगा वो शुहदा के खून पर भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है इन उलमाए किराम की, ये शान है उफाज़ किराम की,
बड़ी खुशी के मौके हैं ये, और बड़ी खुशी हो रही है आपकी इस बस्ती में आकर के माशाअल्लाह कि आप ही के मदरसे का ये जो अभी मकतब की शक्ल में था अब मदरसा हो गया है। गुलशन मुस्तफ़ा माशाअल्लाह इतनी कम मुद्दत में आपके यहाँ से 6 हुफ़ाज़े किराम ये जो है फारिग हो रहे हैं और कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह इनके वालिदैन को मकाम और मर्तबे अता फरमाए और इन बच्चों के सीनों को कुशादा फरमाए कि या अल्लाह के रसूल का दीन सीखें और उसके बाद में दीन रसूल पर अमल तो करें, साथ ही साथ इल्म दीन को फैलाएं। अल्लाह इन सब काम ले। हमारे हजरत मौलाना कारी अकबर अली साहब ने ये खिदमतें की हैं, अल्लाह इन्हें भी इसका नेमुल बदल अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला साला मकाम इनको अता फरमाए, दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए और अल्लाह अपने पास में मैदान क़यामत में भी इज्जतों से शर्फयाब फरमा दे। बड़े मुबारकबाद के हामिल हैं आप लोग कि आपके मदरसे से 6 तलबा-ए किराम हुफ़ाज़े किराम कुरान का हिफ्ज़ अपने सीने में मुकम्मल करके यहाँ से फारिग हो रहे हैं। हज़रत क़िबला वाला शान सैयद साहब तशरीफ फरमा है। अभी दस्तार बंदी का प्रोग्राम होगा, आप नूरानी मंजर अपनी आंखों से देखेंगे और वो समा ऐसा होता है जो दुआएं की जाती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। क्या शान है हुफ़ाज़े किराम की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, हुफ़ाज़ की शान ये भी मुलाहजा करें, अगर कोई बीए करे LLB करे जब तक लॉयर नहीं हो सकता, दुनियावी एतबार से कोई इज्जत नहीं। जब तक वो जज ना बन जाए उसकी कोई इज्जत नहीं। लेकिन इल्म दीन ये अल्लाह का दीन है, सुभान अल्लाह। पहले ही दिन से कायदे को सीने से लगा करके जब तालिबे इल्म निकलता है, सुभान अल्लाह, ऐसा एजाज और शरफ दिया जाता है। अल्लाह फरमाता जिब्रील अमीन जाओ फुला बस्ती में फुला घर से मेरे बंदे का बेटा या उसकी बेटी दीन की तलब में दीन को हासिल करने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, अपने नूरानी परों को उनके नीचे बिछा दो, सुभान अल्लाह। यहाँ जज बनने के बाद मरातिब मिलते हैं दुनिया में, लेकिन जो दीन के रास्ते में आ जाए अल्लाह तबारक व तआला रोज़े अव्वल से मर्तबे अता कर देता है। फरमाता है जाओ फरिश्तों जा करके तालिबे इल्म के पैरों के नीचे अपने नूरानी पर बिछा दो, सुभान। बड़ी मर्तबे बड़ी शानें हुफ़ाज़े किराम उलमाए किराम की हैं। ये उखरवी बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था, इन्हें हल्का ना जाने, बल्कि इनके जो वालिदैन हैं, इनके जो खानदान वाले हैं, वो भी इन्हें इज्जत की निगाह से देखें। इन्हें अबे तबे से बात ना करें, बल्कि इन्हें इज्जत के साथ बात करें और जो है इन्हें सर फहरिस्त रखें। और फिर उसके बाद में इन हुफ़ाज़े किराम ने अगर अमल भी कर लिया और ये आलिम दीन बन गए तो इंशाअल्लाह इनका तो बेड़ा पार है, जो इनके घर वाले हैं उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। जिन्होंने इस मदरसे में ताबुन किया है, जो इस मदरसे में लगे हुए हैं, जो इस मदरसे का ख्याल कर रहे हैं, इनकी बरकत से दुनिया में भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। बाकी रही बात दुनिया की नॉलेज, अभी हजरत फरमा रहे थे इक़रा, कुरान करीम की पहली सूरत, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जिब्रील अमीन आए तो सबसे पहले पढ़ने का प्रस्ताव रखा। नॉलेज बड़ी जरूरी है और ये जो नॉलेज है, ये जो दुनिया में इंप्रूवमेंट हुआ है, विकास हुआ है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान ही की देन है, सुभान अल्लाह। दुनिया एक जमाने से चली आ रही थी, लंबी मुद्दत गुजार दी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से अब तक। इंसान आज 5 फीट का है, उस जमाने में इंसान 10-10 फीट के
हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तरक्की और इतना विकास दुनिया ने नहीं देखा था जितना कि कुरान के आने के बाद दिखाई दे रहा है। 10-10 फीट का इंसान लेकिन एक सुई भी ना बना सके। लेकिन जब कुरान वजूद में आया, दुनिया के एतबार से जब दुनिया में आ गया और 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। ये सारा जितना भी विकास है वो हुजूर की आमद और कुरान के नुज़ूल जलाल की बरकत से हुआ है। आप में से कोई कह सकता है कि ये ऐसा नहीं है, और यही चैलेंज है अमेरिका का। यूरोप कहता है कि इस तरक्की के पीछे हमारा हाथ है, इस विकास के पीछे हमारा हाथ है। यूरोप भी यही कह रहा है, अमेरिका भी यही कह रहा है, लेकिन हम कह भी रहे हैं और दलील भी दे देंगे, इसलिए कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने पहली सूरत में इरशाद फरमा दिया, फरमाया कि आदम जब आए थे इल्म तो उस वक्त भी था, लेकिन इल्म को आम नहीं किया था। अल्लाह ने फरमाया जब कुरान आया है तब हमने इल्म को आम किया है। फरमाया इल्मल इंसान मा लम यालम, ऐ लोगों जो इंसान ना जानता था हमने वो सारा कुछ अता कर दिया है। आज देखो कुरान की जो नॉलेज रखा करते हैं, जो कुरान को पढ़ने वाले हैं, इनसे बड़ा इल्म, इनसे बड़ी नॉलेज किसी के पास नहीं हो सकती है। कुरान को पढ़ने वाले दुनियावी उलूम को तो जानते ही हैं, जो मशीनें ना बता सकें, जो मीटर थर्मामीटर ना बता सकें, कुरान को पढ़ने वाला उसे भी बता दिया करता है। सुभान अल्लाह। सईदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत 200 साल पहले आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मीटर नहीं है, लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल किए कि कुरान का पढ़ने वाला कैसे जवाब दे, लेकिन जिसने कुरान का इल्म हासिल कर लिया है और अल्लाह ने इल्म के खजाने उसके लिए खोल दिए हैं, फिर दुनिया में कोई बात भी ऐसी नहीं जो कुरान के पढ़ने वाले से छिपी रह सकती है। पूछा आला हज़रत से, बतलाइए कि कुरान, ये सूरज जब निकलता है तो इसकी किरणों की जो डिग्री है वो कितनी हुआ करती है। आला हजरत ने जो तहकीक पेश की है, सुभान अल्लाह, 200 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों ने जांच की, जो वहां के चीफ जस्टिस थे और रिसर्च स्कॉलर थे, जब उन्होंने जांच की तो कहने पर मजबूर हो गए कि ये इमाम अहमद रजा कुरान के अलावा कितने इल्म जानता था। बतलाने वालों ने बतलाया कि कुरान पढ़ा था, लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी 36 उलूम पर दम तोड़ती है, लेकिन ये इमाम अहमद रजा खान है जो 56 उलूम के अंदर 1200 किताबें लिख करके चला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि हिंदुस्तान के अंदर जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणों की जो डिग्री है वो उस वक्त में तकरीबन 66 हुआ करती है, और जब वो गुरूब होता है तो उस वक्त में 92 हुआ करती है। और आपने एक तहकीक और भी साथ में पेश फरमा दी, फरमाया लोगों 66 आदद है अल्लाह का और 92 आदद है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आपने ऐसी तहकीक पेश की, फरमाया हिंदुस्तान का सूरज मुसलमान है। सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि जब वो निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करता है, और जब वो डूबा करता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ लिया करता है। कुरान के पढ़ने वाले कभी किसी से पीछे नहीं रहा करते। ये तो वो इल्म है, कुरान में हर चीज का बयान है। ये तो वो इल्म है कि सारी मशीनें दम तोड़ जाएं, सारे मीटर थर्मामीटर टूट जाएं, लेकिन कुरान का इल्म कभी पीछे नहीं रह सकता है। जो कुरान के इल्म वाले हैं उनके पास में वो उलूम है जो दुनिया के पास अभी तक ना है, न कयामत तक हो सकते हैं।
बेशक बेशक। मशीनें बतला सकती हैं कि खाने में फैट कितना है, खाने के अंदर नमक कितना है, खाने में वाटर कितना है, इसके अंदर विटामिन सी कितना है, विटामिन डी कितना है। लेकिन आज तक ऐसी मशीन नहीं बनी है जो मशीन ये बतला दे कि ये खाना हलाल है या हराम है। क्या बात है, बहुत उम्दा हज़रत। लेकिन माशाअल्लाह कुर्बान जाओ अल्लाह की उस मुकद्दस किताबुल्लाह पर कि जो इसके आलिम है, कुरान को पढ़ने वाले हैं। मशीनें दम तोड़ रही है लेकिन कुरान का पढ़ने वाला बतला देता है। वो जानता है कि कौन सा खाना हलाल है और कौन सा खाना हराम है। मिसाल के तौर पर ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है, मखदूम पाक मखदूम सिमना हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी 700-800 साल पुरानी बात है, आपके दौर में आपने ये करामत दिखलाई और बतला दिया कि जो कुरान के पढ़ने वाले हैं वो हलाल की भी तमीज रखते हैं और हराम को भी बतला दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुआ ऐसा कि एक जवान है, वो तलाश कर रहा है कि कोई पीर मिल जाए कि जिससे मैं शरफ़े बैत हासिल कर लूं और उसके हाथ में हाथ दे दूं। लेकिन परेशान है, मुश्किल में आया हुआ है कि हाथ दूं तो किसके हाथ में दूं। इसलिए कि हर जमाने में उल्टे सीधे पीर चलते ही आ रहे हैं। आज के दौर में भी हैं, उस जमाने में भी थे, उस जमाने में भी हयाकारी और बदकारी थी, आज भी हो रही है। जो पीर सच्चे हैं, औलाद रसूल हैं, जो अल्लाह वाले हैं, उनके हाथों में हाथ दे दो, दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है। इंसान बड़ा परेशान है। बीबी ने देखा कि माथे पर आड़ी तेरी तिरछी लकीरें कैसी हैं। एक दिन पूछ लिया, मेरे शौहर नामदार ये क्या बात है? कई दिन से देख रही हूँ बड़े परेशानी में है। आपने बतलाया कि मैं परेशानी में इसलिए हूँ कि मुरीद होना चाहता हूँ। एक पीर है जिनका नाम सैयद मखदूम अशरफ है, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो ओरिजिनल है भी या नहीं है। बीबी बड़ी चालाक थी, बीबी बड़ी शातिर थी, बीबी बड़ी होशियार थी। कहने लगी तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, जाओ दावत कराओ, हम उन्हें जांच लेते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कहने लगा वो कैसे पता चलेगा? बीबी ने कहा कि एक मुर्गा बाजार से खरीद लाना और एक मुर्गा यही गली से जो फिर रहा हो आवारा उसे पकड़ लाना, दोनों को बिस्मिल्लाह करके ज़बा कर देना और फिर उनके सामने वो वाला रख देना जो गली से पकड़ा है, जो बाजार से लेकर आए हैं अपने सामने रख लेना और कहना हजरत बिस्मिल्लाह। अगर वो उसे खा लें तो समझ लेना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, और अगर वो ना खाए तो समझ जाना ला के बंदे हैं। इसलिए कि हलाल और हराम वही जानता है जो कुरान का इल्म रखा करता है, जो कुरान का पढ़ने वाला हुआ करता है, जिसे अल्लाह ने मारिफत इलाही के साथ साथ उलूम कुरानिया भी अता फरमा दिए होते। ऐसा ही किया, बाजार से मुर्गा ले आया और उसके बाद में एक गली मोहल्ले से मुर्गा पकड़ लिया, दोनों को बिस्मिल्लाह कह करके ज़बा किया, हजरत की दावत कर दी। आ गए पीराने पीराने पीर, रोशन ज़मीर, पीर तरीक़त, तारिक सल्तनत हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए दस्तरखान पर। जो महल्ले से पकड़ा था वो प्याला मुर्गे का हजरत के सामने कर दिया और जो हलाल था बाजार से लाया था वो अपने सामने रख लिया। कहने लगा हजरत बिस्मिल्लाह। हजरत ने देखा, खामोश हो गए, फिर कहा बिस्मिल्लाह। हजरत है कि नजर मारे और खामोश है, फिर कहने लगा बिस्मिल्लाह। हजरत ने मुस्कुराते हुए इधर का प्याला उधर कर दिया और उधर का प्याला इधर कर दिया।
कहने लगा हजरत ये एक्सचेंज करने की क्या बात है, ये तब्दील क्यों कर दिया? हजरत ने फरमाया बिस्मिल्लाह कहने से हराम चीज हलाल नहीं होती है। सुभान अल्लाह। समझ गया कि ये डुप्लीकेट नहीं है बल्कि ये ओरिजिनल है, इसलिए कि सारे मीटर और थर्मामीटर फेल है। कोई मीटर ये बता नहीं सकता, कोई कंप्यूटर मशीन ये बता नहीं सकती कि खाना हराम का है या हलाल का है। ये तो अल्लाह वाले हैं, कुरान के उलूम को जानने वाले हैं, जिन्होंने कुरान को अपने सीने में ले लिया और अल्लाह ने मारिफत कुरानिया उनको अता कर दी है। वो खाने के बारे में ये भी जानते हैं कि हलाल कौन सा है और ये भी जानते हैं कि हराम कौन सा हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात हैं। हमारे नौजवान हों, हमारे कड़ियल जवान हो, हमारे बूढ़े लोग हो, 50-60 साल उम्र आ गई तो इंसान कहता हुआ फिर रहा है, कुरान को नजरअंदाज कर रहा है कि हम कुरान को कैसे सीखें। कुरान का सीखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इसका सीखना। लेकिन हम कहते हैं कुरान तो बड़ा इजी है। अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि जो कुरान को याद करना चाहे, कुरान को सीखना चाहे, हमने उसके लिए कुरान को आसान फरमा दिया है। आप आओ हजरत के पास, हजरत कारी अकबर अली साहब के पास, 50 साल उम्र को ना देखो, 60 साल उम्र को ना देखो। मैं तो ये दावा करता हूँ, 1 महीना हजरत के पास आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चल जाएगा कि कुरान करीम कितना आसान है। ये जो फारिग हो रहे हैं 20 साल 30 साल तो उम्र बड़ी सूझबूझ वाली हुआ करती है, लेकिन कुरान तो इतना इजी है, इतना आसान है। इन बच्चों की उम्र देखो, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा, और इन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान बड़ा आसान है। 10 साल 12 साल 15 साल ये तो बहुत उम्र हो गई। तुम्हारे दिल्ली में एक ऐसा बच्चा भी है कि दूध पीते पीते उसने कुरान के पारे हिफ्ज कर लिए थे। सुभान अल्लाह। इसी दिल्ली के अंदर कुरान तो बड़ा आसान है, इसका इल्म तो बड़ा आसान है, और इल्म ऐसा है कि सारी मशीनें फेल हैं। इसका इल्म चढ़ के बोला करता है, और इसका याद करना और इसको सीखना भी आसान है। आप ही के इस दिल्ली मेहरौली के अंदर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। एक रिवायत में पेट के अंदर, लेकिन जो मोतबर रिवायत है उसके अंदर यह है कि जब आप गोद में होते तो अपनी वालिदा का दूध पीते और कुरान करीम को याद करते। कैसे करते? 4 साल उम्र है, पहली मर्तबा मदरसे में गए हैं, हाफिज कुरान के सामने बैठे हैं, आलिम दीन के सामने बैठे हैं, कुरान का इल्म सिखाने वाले के सामने बैठे हैं। उस्ताद ने कहा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना कहा हजरत बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आऊज़ु भी पढ़ दिया और उसके बाद में बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद में सूरतुल फातिहा भी सुना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 साल उम्र है, पहली मर्तबा मदरसे में आए, फर्स्ट एंट्री है, लेकिन उस्ताद क्या देखते हैं कि अलहम्दु भी सुना दिया, अलिफ लाम मीम को शुरू किया, तो उसके बाद में पूरा पारा सुना दिया, और देख करके नहीं ज़बानी सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। पहला पारा सुना दिया, दूसरा पारा शुरू किया, पढ़ते जा रहे हैं, दूसरा
दूसरा भी मुकम्मल कर दिया, तीसरे पारे को हाथ लगाया, उसको भी तमामियत तक पहुंचा दिया, चौथे पारे को लिया, उसे भी पढ़ करके सुना दिया, पांचवा पारा, छठा पारा, आ गए 90-10वें पर। उस्ताद नीचे से ऊपर देख रहे हैं और अपने दिल में ख्याल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बता बच्चे कि पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है, तेरा क्या आलम है कि पहली मर्तबा मदरसे में आया है और आते के साथ में तूने 10 पारे हिफ्ज में सुना दिए, अब 11वां भी शुरू कर दिया, 11वां भी पूरा हो गया, 12वां भी पूरा कर दिया, 13वां भी पूरा कर दिया, 14 पारे पूरा करके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठ गए। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने देखा, कहने लगे बेटे और कुछ रह गए, इन्हें भी पढ़ दो। आपने कहा हज़रत जी ये 14 पारे मेरे हिफ्ज थे, याद थे, जो मैंने आपको सुना दिए। उस्ताद जी ने फरमाया बेटा ये कहाँ पढ़े? एक रिवायत में माँ के पेट में, एक रिवायत है कि गोद में। आपने कहा मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, वो दिन में कभी भी घर के काम को उस वक्त तक हाथ ना लगाती थी जब तक कि इन 14 पारों की तिलावत ना कर लिया करती। सुभान अल्लाह। कहते हैं वो रोजाना तिलावत करती, रोजाना तिलावत करती, मैं रोजाना सुना करता था और ये मैंने अपनी वालिदा से सुन सुन के 14 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। बतलाना ये चाहता हूँ कुरान बड़ा आसान है। आपके बस्ती में, आपके इस मोहल्ले में मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा पूरी करारदाद के साथ में जो है वो बच्चों को हिफ्ज कुरान पढ़ा रहा है। अपने बच्चों को भेजो, जिनसे नहीं आता है वो भी सीखें, जो नहीं जानते हैं वो भी कुरान करीम की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इन बच्चों को अल्लाह आलिम बामल बनाए, इनके सीनों को कुशादा फरमाए। जो भी खताएं सरजद हो गई हो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।